साइडों में देखो टेंट लगा रखे हैं, दोनों तरफ है, ऊपर भी और नीचे भी कैंपिंग साइड। इसे कहते हैं फिक्स कैंप। बाइकर्स अक्सर इस तरह के जगह पे रुकना पसंद करते हैं। नीचे नदी बह रही है, पानी बिल्कुल सफेद है, वाइट, बिल्कुल शीशे की तरह। ऑलराइट, तो जिस्पा नाम के एक प्यारे से स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं। अगर आप मनाली आते हैं तो आप जिस्पा तक आना ना भूलें। आप आगे थारचा तक ना जाएं, क्योंकि थारचा में कुछ भी नहीं है। अगर आप लद्दाख की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में आपको अंधेरा हो जाता है, कहीं स्टे करने की नौबत आ जाती है, तो आप जिस्पा में रुक सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कैंपिंग साइट भी है, होम स्टे भी हैं और यहाँ पर होटल्स भी हैं। पूरी फैसिलिटी यहाँ पर है। लेकिन अगर आप जाओगे थारचा की तरफ तो वहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ना तो वहाँ खाने पीने की दुकानें हैं, शायद खाने पीने की 1-2 दुकानें हो सकती है। रहने की वहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आपको फिर वापस आना होगा जिस्पा। तो जिस्पा में कई सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर रात को स्टे कर सकते हैं, जैसा जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा स्टे कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर बॉनफायर करिए, म्यूज़िक करिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, आप सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। पूरी फैसिलिटी यहाँ पर है। सो गाइस, काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद आखिर मैं पहुंचा तांडी। तांडी नाम के इस छोटे से कस्बे में ही है एक प्राचीन मोनेस्ट्री, जिसे कहते हैं थुकचली गोम्पा। मोनेस्ट्री के आंगन में ही मुझे देखने को मिला एक प्राचीन छोकतन, जहां पर सबसे पहले मैंने किया एक परिक्रमा, जो कि काफ़ी कंपल्सरी माना जाता है। अब शायद मैं यहाँ से आगे रुकूंगा तो उस स्टेशन का नाम हो सकता है सिशु में दोबारा शायद मैं रुकूं। नीचे एक तालाब है, बहुत बड़ा सा झील है एक, वहाँ तक शायद मैं जाऊँ, क्योंकि पिछले कल मैंने उसे काफ़ी दूर से एक्सप्लोर किया था। तो अब मैं थोड़ा सा नज़दीक जाकर देखना चाहता हूँ कि वो लगता कैसा है। और वहाँ पर एक हेलीपैड भी है, उसे भी देखते हैं। तो चलते हैं सिशु। ऑलराइट, तो मैं सिसु पहुंच चुका हूं और यहाँ ये जहाँ पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ ये है सिसु का हेलीपैड। और यहाँ बाकायदा एच बना हुआ है। उस तरफ है एक झील की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। झील बहुत ही बड़ा है, मैं शायद परिक्रमा नहीं कर पाऊँगा झील का, लेकिन फ़िलहाल वहाँ तक आपको लिए जा रहा हूँ, दिखाता हूँ कि झील किस तरह का है। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। झील
बहुत बड़ा है। चलो झील को उस साइड से देखते हैं। अगर कोई होता यहाँ तो मैं पूछता कि भाई साहब वोटिंग करने की परमिशन है या नहीं है, लेकिन 4 कश्ती यहाँ पर है छोटी छोटी। एक वहाँ एक जनाब हमारे वोटिंग कर रहा है, तो उसके अलावा शायद यहाँ कोई नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन उस साइड बहुत रश है, उस साइड काफ़ी रश है। पूरी दुनिया उस तरफ है, इस तरफ कोई भी नहीं है। ये पता नहीं क्या चक्कर होना है। इस तरह का झील है जी। बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पानी में ज़्यादा देर खड़े रह नहीं सकते। अगर कोई बंदा 5 मिनट रह लिया तो समझ लो कि उसकी वाट लग सकती है। सो इस पानी के अंदर घुसना काफ़ी रिस्क भरा हो सकता है। तो ये सिशु है और साथ में है अटल टनल। जैसे ही मैं अटल टनल को क्रॉस करूँगा फिर नज़ारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा ड्राई जोन वाला एरिया है, वहाँ फिर ग्रीनरी, ऐसा कुछ माजरा सामने पेश आएगा। तो फिलहाल आखिरी बार आज यहाँ के नज़ारे पे नज़र दौड़ाता हूँ, फिर दोबारा यहाँ कब आना हो ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो अभी यहाँ खा जाएगा खाना, लंच किया जाएगा और थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी रह जाता है तो वो करते हैं। उसके बाद लिया जाएगा लाहौल से विदा। सिशु जो है लाहौल के अंदर आता है, लाहौर नहीं लाहौल। लाहौर जो है वो है पाकिस्तान के अंदर, ये लाहौल और उसके उस तरफ है स्पीति। तो फिलहाल मैं हूँ लाहौल में। पहले यहाँ कुछ रोटी पानी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अगर देखने को मिले तो देख लेते हैं। उसके बाद लाहौल को कहते हैं बाय। तो सिशु में खाना पीना हो चुका है, तो अब निकलते हैं यहाँ से वापस। जैसे होता है शहरों में भीड़ भड़ाका वाला सीन, वैसा सीन यहाँ नहीं है। बिल्कुल खुला सा माहौल है, जैसा कि आप चारों तरफ मेरे देख रहे हो। काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट भाई बंधु यहाँ आए हुए हैं। आप अपने फैमिली के साथ भी यहाँ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, जैसा चाहे आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल खुला प्रोग्राम है, जैसा भी आप फन करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं सिशु। तो अब यहाँ से अटल टनल होते हुए निकलते हैं मनाली की तरफ।
अटल टनल को क्रॉस करने के बाद मैं पहुंचा हूं हिंदुस्तान की सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस मनाली में। और मनाली में इस वक्त मैं हूं सोलांग नाला में। तो यहाँ है सोलांग वैली का एक खुला सा ग्राउंड। यहाँ से रोपवे के थ्रू ऊपर की तरफ जाया जाता है और पैराग्लाइडिंग भी यहीं पर ही किया जाता है। तो ये है सोलांग वैली और इस तरह के नज़ारे हैं। चारों तरफ टूरिस्ट भाई बंधु नज़र आ रहे हैं। लोकल में फ़िलहाल मैं अकेला नज़र आ रहा हूँ, या फिर आसपास फोटोग्राफर भाई लोग हैं और कुछ जो एक्टिविटी कराते हैं यहाँ वो हैं। बाकी लोकल्स ने यहाँ पर दुकानें लगा रखी है खाने पीने की। घूमने फिरने के इरादे से कोई भी लोकल्स यहाँ नहीं आया है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गाड़ियों के कतार यहाँ चारों ओर लग चुकी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब टूरिस्ट सीज़न शुरू हो चुकी है। मोस्टली जो यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं वो हैं दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से। नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूँ इस वक्त नहर चौक में। मंडी को क्रॉस करने के बाद आता है नहर चौक। अगर आप शिमला से आ रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ से तो पहले आएगा सुंदरनगर को क्रॉस करने के बाद आएगा नहर चौक। दरअसल हुआ यूँ कि कल मैं चला था सिसु से 4 बजे सिसु से चलने के बाद मैं सोलांग नाला पहुंचा। वहाँ मैं 5-10 मिनट रुका, या हो सकता है या मैं आधा घंटा रुका हो वहाँ रुका। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू ड्राइव किया। ड्राइव करने के बाद मैं ठीक 9 बजे पहुंचा नहर चौक इस जगह का नाम है जहाँ पर कल रात में रुका था। और यहाँ पर मैंने एक रूम लिया। होटल का क्या नाम है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। वो अभी जाकर देखूँगा कि कौन सा होटल था। तो कमरा जो पड़ा मुझे वो पड़ा 700 रुपये का, बिल्कुल रिजनेबल है। खाने के लिए मैंने मंगाया है मिक्स वेज, एक पूछ एक चपाती। लेकिन मिक्स वेज मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी तेल वाला हो रखा था। ऊपर से जो मैंने खाना था वो मैंने खाया, 4 चपाती मैंने खाया, तो फिर मैं सो गया। तो अब यहाँ से चेकआउट करते हैं, निकलते हैं शिमला की तरफ। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूँ जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी वॉश करवा रहा हूँ, एक वॉशिंग सेंटर में। तो यहीं आसपास मैंने देखे कि लोगों के आम के बहुत सारे बगीचे हैं। तो पहले कोशिश करते हैं किसी के बगीचे में घुसने की। तो यहाँ पहले पी लेते हैं एक कॉफ़ी। बाजी एक लाइट सी कॉफ़ी बना दो, लाइट जैसी। इस तरह का एक वैष्णो ढाबा है। तो अक्सर जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं यहाँ ज़रूर रुकता हूँ।
यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी पूरी है, थोड़ा दूर हटकर। तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं आम के बगीचे के लिए। हाँ, अब मैं पहुँच चुका हूँ किसी के खेत के अंदर। यहाँ का ओनर अगर मुझे देखे तो शायद वो मुझे मार सकता है या गाली भी दे सकता है कि मेरे खेत बगीचे में कौन घुसा हुआ। तो आगे तक हो आते हैं। ये हैं जी नींबू के पेड़। नींबू यहाँ सारे चारों तरफ नींबू है। नींबू इस तरफ नींबू है और उस तरफ क्या है। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ चारों तरफ मुझे नींबू ही नींबू दिखाई दे रहे हैं। आम के पेड़ यहाँ कम सम है। मैं गलती से आम के बगीचे में घुसने के बजाय नींबू के खेत में घुस चुका हूँ, जहाँ पर नींबू उगाए गए हैं। इसी भी खैर बगीचा कहा जाएगा। ये भी एक बगीचा है, छोटा सा ही, लेकिन बगीचा तो है भाई, नींबू का बगीचा। और नींबू के भी मार्केट में काफ़ी अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं आजकल। तो यहाँ मुझे कई तरह के पेड़ देखने को मिले, लेकिन आम का पेड़ मुझे देखने को नहीं मिला। तो शायद गाड़ी वॉश हो चुकी होगी। तो अब चलते नीचे। शायद जो मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दे रखा था वो भी बन चुका होगा। तो चलते हैं वापस नीचे की ओर। नीचे ढाबे वाला सोच रहा होगा कि भाई कॉफ़ी का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन वो गया कहाँ। वॉशिंग सेंटर वाला गाड़ी धोने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, शायद तसल्ली से धो रहा होगा। चलो लगे रहो। जिस जगह पे इस वक्त मैं रुका हुआ हूँ, इस जगह का नाम पता क्या है? दुर्वासा वैली, कुछ अजीब नाम है। तो यहीं पर है वैष्णो ढाबा, और वॉशिंग सेंटर भी इन्हीं का ही है। आप यहाँ पर खाना खाइए, तब तक आपकी गाड़ी वॉश होती रहेगी, हो रही है। तकरीबन अब कंप्लीट होने वाला, बस अंदर का जो होता है हिसाब किताब वैक्यूम मशीन का वो है। तो उसके बाद फिर निकलते हैं। चलती गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि क्या बताऊँ, प्यास लगने लग गया था। तो सामने एक नींबू पानी का स्टॉल है, यहाँ से नींबू पानी पी रहा हूँ। गर्मियों के महीने में ज़्यादातर मैं नींबू पानी पीना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि नींबू जो होता है ये विटामिन सी से भरपूर होता है। सो जब कभी आपको गर्मी लगे तो नींबू का सेवन ज़रूर करें। ऑलराइट गाइस, तो ये था
लाहौल सीरीज का लास्ट एपिसोड जो कि जस्ट अभी अभी आपने देखे। लाहौल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अटल टनल को क्रॉस करने के बाद वो जो पूरा एरिया आ जाता है बर्फों वाला आगे तक, जिसपा तक, ये पूरा इलाका आ जाता है लाहौल के अंदर। और लाहौल का सब डिवीज़न है केलोंग, वहाँ पर रहने की फुल फैसिलिटी है। आपने देखा कि मैं थारचा तक गया था, लेकिन थारचा पे मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला। बस एक लंबा सा पुल था और खुला वातावरण था। हाँ, सर्दियों के वक्त वहाँ बहुत ही मात्रा में स्नोफॉल देखने को मिलता है। लेकिन जिसका मुझे अल्टीमेट प्लेस लगा, बहुत ही प्यारा प्लेस, आपने देखा होगा, वहाँ एक बार नाइट स्टे करना बनता है और एकदम बिंदास। वहाँ आप फुल जमकर मस्ती कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आपने देखा, मैं तांडी आया। तांडी के बाद मैंने एक मोनेस्ट्री के दर्शन किए। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे निकला। फिर मैं सोलांग वैली रुका। करते कराते आज वीडियो का ये लास्ट सीरीज़ था लाहौल ट्रिप का। तो इस तरह के कंटेंट, इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। मिलता हूँ इसी तरह के नए कंटेंट के साथ, किसी और नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय।